नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पुस्तक चर्चा में आज हम बात करेंगे अलबेले 21 की। 21 में 21 के 21 अलबेले रंग। यह पुस्तक मधुराक्षर प्रकाशन फतेहपुर से प्रकाशित हुई है, जिसका मूल्य 999 रुपये मात्र है। यह संग्रह जो कि वर्ष 2021 में प्रकाशित हुआ, इसमें 21 कवियों की 21 कविताओं का संकलन है। 441 कविताओं का यह संग्रह अपनी तरह का विशिष्ट और अतरंगी कविता संग्रह है। इसका संपादन डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल व डॉक्टर ब्रजेंद्र अग्निहोत्री ने संयुक्त रूप से किया है। जब पूरा विश्व कोरोना त्रासद से जूझ रहा था, उस वक्त पूरे देश से अलबेले कवियों को खोजकर उनकी रचना धर्मिता को रेखांकित करना अद्भुत है। दिल्ली के वरिष्ठ कवि डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र इसे हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नया प्रयोग मानते हैं। वे लिखते हैं, इस कविता संग्रह में सभी 21 कवियों की 21 कविताएं संकलित हैं। सभी कवि अपनी भाषा के वैशिष्ट और सामाजिक सरोकारों के साथ ग्रंथ में सुशोभित हो रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली जैसे अनेक प्रदेशों के चर्चित कवियों की हिंदी कविताओं का यह महत्वपूर्ण संग्रह है। समकालीन कविता के पाठकों, आलोचकों और विमर्शकारों को भी इस कविता संग्रह को पढ़कर देखना चाहिए। डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल और डॉक्टर ब्रजेंद्र अग्निहोत्री को इस रचनात्मक कार्य हेतु हार्दिक बधाई, और बधाई मेरी ओर से भी। इस संग्रह में कृष्णा खत्री, सुधीर कुमार शर्मा, गया प्रसाद स्नेही, उमाकांत अग्निहोत्री, प्रमोद कोब्रत, सुरेंद्र सिंह धाकरे, संदीप सजन, ममता जयंत, ब्रजेंद्र अग्निहोत्री, राहुल मिश्र, मीना पांडे, रोहित प्रसाद पथिक, आचार्य संजीव वर्मा सलिल, महेश कुमार केशरी, ऋचा द्विवेदी, नज्म सुभाष, सोनल, राजीव डोंगरा, मनोरम, संजय अग्निहोत्री, धीरेन्द्र धवल आदि कवियों की कविताएं संकलित हैं। डॉक्टर ब्रजेंद्र अग्निहोत्री जी का कथन है कि इसमें समाहित विविध भावभूतियों में सृजित कविवर कवि हार गंगा के प्रवाह की तरह हैं, जिसमें मंदाकिनी, अलकनंदा और यमुना सहित असंख्य नदियों एवं उपनदियों का जल समाया हुआ है। ऐसी आशा है कि गंगा में समाहित कविताएं इस कृति को तेजस्विता और चैतन्य प्रदान करेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप संग्रह में समाहित अलबेले कवि अपने भाव, वैभव और अभिव्यंजना सामर्थ्य से इस कृति को कालजयी बनाएंगे। अश्विनी कुमार शुक्ल जी इस कविता संग्रह की भूमिका में लिखते हैं कि कविता कभी विचार तो कभी हथियार बनती रही है। कभी हौले से इसने अपना रूप स्वरूप बदल दिया, तो कभी आंदोलनों के माध्यम से इसने सत्ता ही बदल डाली। कभी इसने प्यार दुलार जताया, तो कभी रणभेरी नाद के साथ तकरार प्रदर्शित किया। कभी प्रेम की अतिशयता में अति श्रृंगारिक हो गई, तो कभी उदासियों का मौसम बन गई। कभी इसने वासंती राग सुनाकर बहारों को लुभाया, तो कभी नैराश्य भाव में समाकर पतझड़ की दास्तानें भी सुनाई। कभी दर्शन की व्याख्या की, तो कभी भक्ति भाव में सराबोर किया, और इस तरह से यह असंख्य छवियों के दर्शन कराती आई है। कहना न होगा कि इस अलबेले संग्रह असंख्य मनमोहक छवियों का दर्शन पाठक व श्रोताओं को प्राप्त होगा और उन्हें रसानंद की अनुभूति कराएगा। और अंत में मैं इस संग्रह के जो संपादक हैं, दोनों ब्रजेंद्र अग्निहोत्री जी और अश्विनी कुमार शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस संग्रह की 2 कविताएं मैं आपके सामने उनका समक्ष पाठ रखूंगी, तो कविताएं देखें। एक कविता जिसका मैं पाठ कर रही हूँ, उसका शीर्षक है दिखावा।
ये कविता श्री ब्रजेंद्र अग्निहोत्री जी की है। तो ये कविता देखें। दिखावा। समाज में व्याप्त असमंजस या नासमझी, समाज में व्याप्त असमंजस या नासमझी हर जगह नजर आती है। कहीं वासना की, कहीं दौलत की भूख, कहीं वासना की, कहीं दौलत की भूख भारतीय सभ्यता पर पाश्चात्य देशों का प्रभाव हावी हो रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर भी लोग मर्यादा का ध्यान नहीं करते। सार्वजनिक स्थलों पर भी लोग मर्यादा का ध्यान नहीं करते। औरतें अपने अस्तित्व को गर्त में दफन कर रही हैं। क्या बालक, क्या बालिका, क्या युवा, क्या युवती, वृद्धाश्रम के चरम पर पहुंचते व्यक्ति भी सभी दिखावे में मग्न हैं। क्या बालक, क्या बालिका, क्या युवा, क्या युवती, वृद्धावस्था के चरम पर पहुंचे व्यक्ति भी सभी दिखावे में मग्न हैं। एक सामाजिक यथार्थ को रेखांकित करती हुई कविता। और एक और कविता जिसका मैं पाठ करूंगी, ये इसके रचनाकार हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल और इसका शीर्षक है वर्ष जो बीत रहा है। कविता देखें। ये जो पल बीत रहे हैं, ये जो पल बीत रहे हैं, आज अर्धरात्रि के बाद सदा सदा के लिए जोड़ देंगे काल की पुस्तक में एक और पृष्ठ, और स्मृति को पुनर्जीवित करते रहेंगे आगे आने वाली पीढ़ियों की कि मानवता का मूल्य बजाय बढ़ने के पल पल दिनों दिन गिरता ही जा रहा है। भूलते जा रहे हैं सब बंधुत्व, प्रेम व अहिंसा को, भूलते जा रहे हैं सब बंधुत्व, प्रेम व अहिंसा को, बनते जा रहे हैं एक दूसरे के भक्षक। बढ़ रही है तो मात्र विनाश की शक्ति, और विस्तृत होते जा रहे हैं सुरसा के मुख की तरह इस विभीषिका के दायरे। देश विदेश, धरती आकाश, ग्रह नक्षत्र और यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी इसकी काली छाया से ग्रसित होता जा रहा है। बेचारे निरीह निर्वस्त्र गृहविहीनों की वेदनपूर्ण आहें परमाणु विस्फोटों के भयंकर अट्टहास में ध्वनि शून्य होकर समय की गर्त में विलीन हो जाती हैं। कितने ही कल आएंगे जाएंगे, कितने ही कल आएंगे जाएंगे, किंतु कोई तो ऐसा क्षण आएगा जब हम नव चेतना लाएंगे व अपने कर्तव्यों के प्रति होकर सचेत करेंगे निर्माण मनोरम शांतिपूर्ण विश्व का, जिसमें होंगे सभी एक। हो यही वर्ष, हो यही वह वर्ष कामना और प्रतीक्षा है जिसकी। कितने ही कल आएंगे जाएंगे, किंतु कोई तो ऐसा क्षण आएगा जब हम नव चेतना लाएंगे व अपने कर्तव्यों के प्रति होकर सचेत करेंगे निर्माण मनोरम शांतिपूर्ण विश्व का, जिसमें होंगे सभी एक। हो यही वह वर्ष कामना और प्रतीक्षा है जिसकी। तो दोस्तों, ये दो कविताएं जिनका मैंने पाठ किया, और ये कविता भले ही 2021 में रची गई हो, परंतु यह कामना इस वर्ष के लिए भी हम सबकी है। ऐसी ही शिवत्वपूर्ण मंगलमय आपका नया वर्ष हो। और अब हम अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। हमारे इस चैनल को अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हम मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।